रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, आज शहबाज गिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत जो है वो मिल गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर होने के बाद आज उन्हें जो है वो हडियाला जेल से रिहा भी कर दिया गया है। और इतलात ये आ रही हैं कि अब शहबाज गिल आइंदा चंद दिनों के लिए लाहौर में जो है वो क़याम करेंगे और एक हफ़्ता 10 दिन रेस्ट के बाद शहबाज गिल दोबारा जो है वो एक्टिव तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे और दोबारा जो है वो खान साहब के चीफ़ ऑफ स्टाफ के ओहदे पे जो है वो फायज़ हो जाएंगे। नाज़रीन, आज की समाअत में जो है वो ज़मानत की समाअत में जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने बड़े वाज़िया जो है वो सवालात पूछे प्रोसिक्यूशन से कि आया शहबाज गिल साहब के जो बयान था उससे किस तरह जो है वो उन्होंने जो है वो मुल्क के साथ जो है वो बगावत की है। क्या उन्होंने जाके किसी सिपाही, किसी फ़ौजी, किसी अफसर को जाके वो बगावत के लिए पर्सनली जाके भी उकसाया है, या सिर्फ जो बयान मीडिया पे देखा गया है उस बयान की बुनियाद पे आपने जो है वो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा बनाया है। इसके साथ साथ जो है चीफ़ जस्टिस अतर मनुल्लाह हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बगावत का जो कानून है ये अंग्रेज़ ने बनाया था 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों और हिंदुओं ने को कुचलने के लिए। तो बदकिस्मती से इंग्लैंड में भी इस कानून का जो है वो ख़ात्मा हो चुका है और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में जो है वो बगावत के कवानीन का ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में अभी तक ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून मौजूद है और इस कानून को अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और इस कानून को इस्तेमाल करके उनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत के मुकदमे बनाए जाते हैं। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने जो है वो वाज़िया तौर पर जो प्रोसिक्यूशन को जो है इस हवाले से जवाब तलबी की है और उसके बाद जो है उन्होंने 5 लाख के मचलकों के ओज़ जो है वो शहबाज गिल साहब की जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली है। नाज़रीन, हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि इमरान खान साहब की जो है वो सितंबर के पहले महीने में पाकिस्तान के एक ताकतवर अदारे के सरबराह से मुलाकात हुई है और कल मीडिया में दोबारा जो है वो पाकिस्तान के मारूफ़ जो एंकर्स हैं उन्होंने इस बात को जो है वो एडमिट किया है कि खान साहब की जो है वो एक ताकतवर अदारे के सरबराह से मुलाकात हुई है। कुछ लोग इस मुलाकात को ऐवान सदर के अंदर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इसको इस्लामाबाद के अंदर एक जो है वो न्यूट्रल मकाम पे जो इस मुलाकात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन ये बात अब जो है वो मंजर आम पे आ चुकी है कि उस ताकतवर अदारे के सरबराह की इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है और जो दूरियां पैदा हो गई थी अब वो दूरियां ख़त्म हो रही हैं और मुल्की हालात जो हैं वो अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अगर हमने पाकिस्तान को इस मौजूदा मुआशी और इक़्तिसादी बुहरान से निकालना है तो उसका वाहिद हल मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन है, ताकि उस साफ़ और शफाफ इलेक्शन के बाद जो हुकूमत इलेक्ट होकर आए वो मुल्की और अवामी मफाद में जो है वो फ़ैसले कर सके। लिहाजा नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद और जिस तरह अब हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ महसूस हो रहा है, लग रहा है कि इसी सितंबर के महीने में ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जो मीडिया के अंदर मौजूद एलिमेंट्स थे, जो एंकर्स थे, अब उन्होंने भी ये बात कहना शुरू कर दी है कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो अब घर जाएगी और अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान को किसी भी सूरत हराना नामुमकिन है, बल्कि इमरान खान 2/3 की अक्सरियत से जीत कर वापस आ रहे हैं। कल नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि नवाज़ शरीफ जो है वो एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, इसलिए जो है वो अब जो है वो हवाओं का रुख जो है वो बदल रहा है। लेकिन नाज़रीन, ऐसी बात नहीं है। हम आपको बावसूख ज़राए से बताते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जिस तरह बड़ी तादाद में इस बार रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ इमरान खान के साथ
खड़े हो गए और डटे रहे, और जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने जो है वो अपना किरदार अदा किया, सड़कों पर आकर पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग निकले इमरान खान की एक कॉल पर, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, घरों से बाहर निकल आते हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर जो है वो इमरान खान का ख़िताब सुनते हैं। इस सारे सिनेरियो के बाद वो ताकतवर अदारे जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाने और गिराने में जो है वो शामिल होते हैं, या बनाते और गिराते हैं आप ये कह सकते हैं, वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब ये जो आवाम की ताकत है इससे टकराया नहीं जा सकता, और इससे टकराना किसी भी सूरत जो है वो अदारों के लिए और मुल्क के लिए जो है वो मुफीद नहीं है। लिहाजा आवाम की ताकत ने अदारों को जो है वो अपने फ़ैसलों को रिवर्स करने पर मजबूर कर दिया। और दूसरी जानब जिस तरह इस कठपुतली हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क किया है 5 महीनों में, जिस तरह पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरी है और डॉलर की कदर में इजाफ़ा हुआ है, जिस तरह महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, इस सारे चीज़ों ने भी जो है वो अदारों के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया है, और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान की हुकूमत में जब पाकिस्तान जो है वो 6% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था, तो उस के बनिस्बत आज 5 महीने बाद पाकिस्तान की मैशत गिरती जा रही है, रुपया जो है वो गिर गया है, एशियाई खुर्द-ओ-नोश की कीमतें जो हैं वो 200% बढ़ चुकी हैं। तो अब जो है ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको बैसाखियाँ फराम करना किसी भी सूरत जो है वो अदारों और मुल्की मफाद में नहीं होगा, और यही वजह है इस तमाम चीज़ों ने यकजा होकर अदारों को अपने फ़ैसले रिवर्स करने पर मजबूर किया है, और अब जो है वो मुल्क नए और साफ़ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जा रहा है। लिहाजा अगर कोई भी सहाफ़ी या कुछ लोग जो सियासी जमातों के अंदर मौजूद हैं, ख़ुसूसन मरीम नवाज़ जिनकी बेचैनी में और घबराहट में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है आजकल, और वो बेतुके जो है वो बयानात दे रही हैं, अगर वो ये क्लेम करती हैं कि इस सारे के पीछे कोई डील है, दोबारा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ डील कर रही है और डील के नतीजे में इमरान खान आ रहा है, तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। किसी भी सूरत कोई डील नहीं हुई, कोई डील नहीं हो रही, और किसी डील के तहत इमरान खान को वापस नहीं लाया जा रहा, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की ताकत से वापस आ रहे हैं। इमरान खान ने आज जो कौम से ख़िताब किया है उस ख़िताब में भी उन्होंने बता दिया है उनकी माशी टीम जो है वो दोबारा पाकिस्तान की मैशत को संभालने के लिए सर जोड़कर बैठ चुकी है। प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह इक़्तिदार में आकर, हुकूमत में आकर इस मुल्क की मैशत को संभाला देना है, किस तरह महंगाई से पिसे हुए आवाम का सहारा बनना है और उनको रिलीफ देना है। लिहाजा तमाम तर जो इशारे हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 की अक्सरियत से दोबारा इक़्तिदार में वापस आ रही है। लिहाजा जो लोग अदारों पर अब जो है वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि दोबारा अदारे जो है वो डील के नतीजे में इमरान खान को ला रहे हैं या किसी एक्सटेंशन के ऊपर डील हुई है और इमरान खान की हुकूमत को अब उस डील के नतीजे में लाया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। और तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जमात जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो इस टाइम पाकिस्तान के 5 सूबों के अंदर मौजूद है, जो पाकिस्तान की फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है। इसके अलावा इतनी बड़ी ताकत जो है वो किसी जमात के पास नहीं है। लिहाजा एक वफाकी जमात को सियासत से माइनस करना भी किसी सूरत पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा, बल्कि मौजूदा माशी और सियासी हालात में उस जमात को पाकिस्तान की बागडोर संभालनी चाहिए जो वफाकी जमात हो, जिसके का वोट बैंक, जिसके सपोर्टर्स पाकिस्तान के 5 सूबों के अंदर मौजूद हों, तो वही जमात बेहतरीन तरीके से अवाम की तर्जुमानी कर सकती है, उनके गमों का जो है वो का सहारा बन सकती है और वो पाकिस्तान की मैशत को आगे लेके जा सकती है। लिहाजा यही वजह है कि अब अदारे जिन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बैसाखियाँ फराम की हुई थी, उन्होंने अपनी बैसाखियाँ वापस खींचने का फ़ैसला कर लिया है और आइंदा चंद दिनों में आपको जब ये बैसाखियाँ इनके नीचे से हटाई जाएंगी, ये हुकूमत नीचे गिरते हुए नज़र आएगी और उसका एक आज सबूत जो है वो MQM की नज़र में की सूरत में आपके सामने भी आया है कि MQM ने जो है वो हुकूमत को आज फाइनल वार्निंग दे दी है हुकूमत से अलहदगी की। लिहाजा जो है वो गौर से देखते रहें कि क्या हो रहा है, लेकिन
जो है वो इस प्रोपेगेंडे में मत आएँ कि दोबारा कोई डील हो रही है या इमरान, जैसे मरियम ने कहा कि जी हम इस इमरान खान से 3 दिनों में निपट लें अगर जो है इसको पीछे से सपोर्ट फराहम ना की जाए। मरियम को ये बताना चाहिए और बताना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि इमरान खान को सपोर्ट अगर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है और पाकिस्तान के अवाम की है, क्योंकि जब इमरान खान को निकाला गया था उस वक्त पाकिस्तान के तमाम अदारे उसको निकालने के पीछे जो है वो उसके इमरान खान को सियासत से माइनस करने और हुकूमत से निकालने के फ़ैसले पे जो है वो मुत्तफिक थे। कोई भी इमरान खान के साथ नहीं था। जिस तरह दहशतगर्दी के गद्दारी के मुकदमे बनाए गए, जिस तरह इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर पुलिस वैन्स पहुँचाई गई, जिस तरह रात को अदालतें खुली, तो ये सारे का सारा सिनेरियो बता रहा था कि इमरान खान के पीछे कोई नहीं है। हाँ, अगर इमरान खान के पीछे कोई था, कोई है तो वो अल्लाह की ताकत और पाकिस्तान के अवाम की ताकत थी। लेकिन मरियम बीबी को ये बातें समझ इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि ना कभी उन्होंने अल्लाह की ताकत पे भरोसा किया है और ना कभी वो अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए हैं। उनको लाने वाले हमेशा जो होते हैं वो वही जो है वो उन्हीं की ताकत पर वो जो है वो भरोसा करती हैं और यही सोचती हैं कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो साम्राज्य की मदद से इक़्तिदार में आ सकता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जिस तरह आज इमरान खान पे जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमे के हवाले से समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने वाज़ह तौर पर कहा कि दहशतगर्दी की दफ़ात को आप किस तरह इतना हल्का ले रहे हैं कि आप हर किसी मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात को जो है वो शामिल कर रहे हैं। आपने तो इस कानून को जो है वो मजाक बना दिया है। किस तरह इमरान खान की तकरीर से जो है वो दहशतगर्दी जो है वो बनती है, दहशतगर्दी की दफ़ात लगती हैं और ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि आइंदा समाअत पे जो है ये दहशतगर्दी की दफ़ात उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उससे हटा दी जाएंगे और इमरान खान इससे भी जो है वो बाइज़्ज़त जो है वो बरी हो जाएंगे। लिहाजा मरियम बीबी की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और एक और बड़ी खबर हम आपको जो है वो देते चलें कि नवाज़ शरीफ जिन्होंने वापसी की टिकट कटवा ली थी अब वो वापस नहीं आ रहे और हमारे सोर्सेज के मुताबिक नवाज़ शरीफ अब लंबे अरसे के लिए वापस नहीं आ रहे, यानी कि लंबे अरसे तक वापस नहीं आ रहे, यानी कि मज़ीद 2 से 2.5 साल नवाज़ शरीफ वापस पाकिस्तान नहीं आने वाले। उनका फ़ैसला मौखर हो गया है। बल्कि ऐन मुमकिन है कि मरियम को जब पासपोर्ट वापस मिले वो लंदन रवाना हो जाएं तो उसके बाद मरियम भी 1.5 साल तक पाकिस्तान का रुख ना करें। नाज़रीन, यही आज की इम्पॉर्टेंट खबरें थी। देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे ही कुछ मज़ीद नई और ऑथेंटिक खबरें आती हैं मिलते हैं आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। देखते रहिए हमारा चैनल और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियोज़ को अगर आपको पसंद आए तो लाइक लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।